नमस्कार। कभी सोचा है कि असली शक्ति, सच्ची ताकत का मतलब क्या होता है? आज हम हनुमान की कहानी के जरिए शक्ति, उसके उद्देश्य और भक्ति के एक बहुत ही गहरे पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि ताकत ताकत का मतलब है दूसरों पर कब्जा करना, जीत हासिल करना। पर क्या हो अगर असली ताकत का मतलब कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जो सेवा और भक्ति में छिपा हो? हमारी ये कहानी शुरू होती है युवा हनुमान से। उन्हें वरदान में असीम मतलब लगभग बेहिसाब शक्ति मिली थी, लेकिन उस शक्ति की कोई दिशा नहीं थी, कोई मकसद नहीं था। उनकी जवानी का जोश और ऊर्जा, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। वो पहाड़ों को ऐसे उठा लेते थे मानो वो कोई खिलौने हो, और नदियों का बहाव अपनी मर्जी से मोड़ देते। ऐसा लगता था कि जैसे पूरी धरती ही उनका खेल का मैदान बन गई हो। ये सब वो किसी नफरत या द्वेष में नहीं कर रहे थे। ये तो बस एक ऐसी शक्ति का बेगाम खेल था जिसे अपने ही किए के अंजाम का कोई अंदाजा नहीं था। अब ये सब देखकर देवता बहुत चिंतित हो गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि ये बेकाबू ताकत कहीं ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन को ही न बिगाड़ दे। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वे सब मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव, जिनसे हनुमान की शक्ति आई थी, वो जानते थे कि ये एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण पल है। उन्होंने हनुमान में कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा शिष्य देखा जिसे एक बहुत गहरे सबक की जरूरत थी। तो शिव ने फैसला किया कि हनुमान को उनकी शक्ति का असली मोल समझाने का एक ही तरीका है कि कुछ समय के लिए उनसे उनकी शक्ति ले ली जाए। इसलिए उन्होंने एक दिव्य गुफा बनाई जहां समय भी ठहर गया था, और हनुमान की शक्ति को तब तक के लिए वहां कैद कर दिया जब तक वो अपना पाठ सीख नहीं लेते। लेकिन सोचिए, एक माँ के लिए ये तो सबसे बड़ी सजा थी। हनुमान की माता अंजना ये सब देखकर पूरी तरह से टूट गईं। भाई, किसी भी माँ के लिए अपने बेटे को इस हाल में देखना बर्दाश्त से बाहर होता है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, और इस कठोर फैसले का कारण जानने के लिए वो सीधी भगवान शिव के पास पहुंच गई। अब इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे एक दिव्य घटना को एक बहुत ही मानवीय, एक बहुत ही असली भावना से जोड़ा गया है। एक माँ का अपने बच्चे के लिए डर। तो चलिए अब गुफा के अंदर चलते हैं। वहां हनुमान को किसी पत्थर की जेल का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि वो जेल खुद उनके अंदर थी। वो बिल्कुल अकेले थे, और शायद जिंदगी में पहली बार पूरी तरह से शक्तिहीन। और उस खामोशी में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। हनुमान को मजबूरन अपनी शारीरिक ताकत से हटकर अपनी असली पहचान का सामना करना पड़ा। उस गहरी शांति में, जहां बाहर की कोई ताकत काम नहीं कर रही थी, एक नई, एक अंदरूनी शक्ति जन्म ले रही थी। ये शक्ति थी विनम्रता की, आत्मज्ञान की। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। हनुमान को यह समझ आया कि सच्ची ताकत अपनी शान के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए होती है। और जिस पल उन्हें इस सच का एहसास हुआ, पूरी गुफा राम नाम की दिव्य ध्वनि से गूंज उठी। हनुमान आजाद हो गए, उनकी शक्ति वापस आ गई। लेकिन अब उस शक्ति को एक नया मकसद मिल चुका था, भगवान राम की सेवा। और बहुत जल्द इस नए मकसद को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना था। हुआ यूं कि घमासान युद्ध के बीच राम के प्यारे भाई लक्ष्मण एक दिव्य अस्त्र से घायल हो गए। राम का तो जैसे दिल ही टूट गया। लक्ष्मण की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक पौराणिक जड़ी बूटी, लेकिन उसे लाना लगभग नामुमकिन काम था। देखिए, ये कोई मामूली पौधा नहीं था। ये एक दिव्य औषधि थी जो दुनिया के दूसरे छोर पर हिमालय में छुपी थी, और जिसकी रक्षा खुद दिव्य शक्तियां करती थीं। वैद्य ने चुनौती साफ साफ बता दी। ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी, एक ऐसा सफर जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये एक रात में पूरा हो सकता है। हनुमान ने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और हाँ कर दी। अब ये खेल तमाशे वाली बात नहीं थी, ये किसी की जिंदगी बचाने का सवाल था। ये सेवा थी। और यही है सबसे जरूरी बात। मतलब सोचकर देखिए, ये वही जबरदस्त ताकत थी जिसे वो कभी खेल खेल में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज वो ही ताकत पूरी तरह से फोकस थी, निर्णायक थी, और किसी और की जान बचाने, किसी और की सेवा में लगी हुई थी। रास्ते में उन्हें रोकने के लिए भेजे गए दुश्मनों को हराया, राम के दूसरे भाई भरत के साथ हुई गलतफहमी को भी दूर किया, और ठीक सूरज निकलने से पहले वो वहां पहुंच गए।
ये एक पल उनके पूरे बदलाव को दिखाता है। वही शक्ति जो कभी पूरे ब्रह्मांड के लिए चिंता की वजह थी, अब एक जीवन बचाने वाले चमत्कार का जरिया बन गई थी। तो वो जो कैद थी, वो कभी सजा थी ही नहीं, वो तो एक दीक्षा थी। हनुमान को किसी गुफा से आज़ादी नहीं मिली थी, बल्कि उन्हें अपने ही अहंकार की जेल से मुक्ति मिली थी। और यही सबक है कि सबसे बड़ी ताकत वो है जो किसी मकसद के अनुशासन में हो।